आज के इस एक्सप्लेनर में हम वासुकी नागराज की उस महाकाव्य कथा में गहराई से उतरने वाले हैं जो सच में अचंभित कर देने वाली है। एक ऐसा बेहद शक्तिशाली और भयंकर जीव जो भक्ति और पूर्ण समर्पण का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। इस भक्ति डॉक्यूमेंट्री विश्लेषण के जरिए हम समझेंगे कि कैसे एक राजा का अहंकार रहित समर्पण उसे भगवान का सबसे प्रिय आभूषण बना देता है। जरा सोचिए, एक तरफ परम वैरागी शांत स्वरूप भगवान शिव हैं और दूसरी तरफ उनके गले में लिपटा एक बेहद खतरनाक विषैला नाग। ये भयंकर विरोधाभास हिंदू पौराणिक कथाओं को जानने वाले किसी भी व्यक्ति के मन में एक गहरा रहस्य जगाता है। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है और इस रहस्य का जवाब मिलता है भगवान शिव के इस अद्भुत दिव्य वचन में, तुम मेरे गले का हार बनोगे। ये कोई साधारण घटना बिल्कुल नहीं थी। ये तो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहां ईश्वर ने एक निस्वार्थ भक्त को हमेशा के लिए सर्वोच्च स्थान दे दिया। तो चलिए अध्याय 1 शिव के नाग का रहस्य देखते हैं। ये कहानी शुरू कहां से होती है। शिवजी का आभूषण बनने से बहुत पहले की बात है। वासुकी कोई आम नाग नहीं थे, बल्कि वो इस बेहद रहस्यमयी और अथाह शक्तिशाली पाताल लोक यानी नागलोक के निर्विवाद राजा थे। जी हाँ, सिर्फ एक नाग नहीं, पूरी नाग प्रजाति के स्वामी। बस उनके स्वरूप की कल्पना करके देखिए, पूरे 9 भयंकर फन और उन पर सजी एक चमत्कारी नागमणि। इस प्रचंड और राजसी स्वरूप को जानने के बाद ही हम समझ सकते हैं कि एक राजा का सब कुछ त्याग देना असल में कितनी बड़ी बात थी। आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 पर। 2 नाग 2 अलग मार्ग। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना देखने को मिलती है, जहाँ एक ओर शेषनाग भगवान विष्णु के लिए एक ब्रह्मांडीय शैया का काम करते हैं, वहीं वासुकी ने भगवान शिव के गले में एक आभूषण का स्थान पाया। पूजा दोनों की पूरी श्रद्धा से होती है, लेकिन दोनों के आध्यात्मिक मार्ग और भक्ति का तरीका एकदम अलग और अपने आप में अद्वितीय है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, अध्याय 3 बलिदान का सर्वोच्च रूप। समुद्र मंथन की वो घटना तो हम सब ने सुनी है ना? लेकिन सोचिए, एक सर्वशक्तिमान राजा का एक मथनी की रस्सी बन जाना, यही तो सच्ची भक्ति का असली मतलब है। जब देवता और असुर क्षीरागर को मत रहे थे, तो दोनों तरफ से होने वाले भयंकर खिंचाव की पीड़ा और उस जानलेवा हलाहल विष की तपिश, वासुकी ने ब्रह्मांड के कल्याण के लिए सब कुछ हंसते हंसते सह लिया। तो इसी के साथ चलते हैं अध्याय 4 की ओर, दिव्य भक्ति की समय रेखा। अगर हम वासुकी की इस पूरी गाथा को देखें तो ये किसी भव्य महाकाव्य से कम नहीं लगती। प्राचीन काल में कद्रू के श्राप से शुरुआत होती है, फिर समुद्र मंथन में रस्सी बनना, त्रिपुरा दहन के दौरान भगवान शिव के धनुष की प्रत्यंछा यानी डोरी बनना, और यहाँ तक कि महाभारत में भीम से उनकी ऐतिहासिक भेंट। वासुकी हर युग में हर बड़े मोड़ पर दिव्य कार्यों के लिए हमेशा डटे रहे। और अब अध्याय 5 भक्ति की विरासत। जरा भगवद गीता के इस बेहद शक्तिशाली कथन पर गौर करें, नागों में मैं वासुकी हूं। भगवान कृष्ण के मुख से निकली यह बात वासुकी को महज एक पौराणिक कथा नहीं रहने देती, बल्कि उन्हें अपनी प्रजाति की सर्वोच्च दिव्य अभिव्यक्ति बना देती है। यह सीधा सा प्रमाण है कि जब भक्ति शुद्ध हो तो वह एक भक्त को स्वयं ईश्वर के तुल्य बना देती है। और यही वजह है कि हजारों साल पुराना ये बलिदान आज के आधुनिक त्योहारों में भी धड़कता है। हम जो नाग पंचमी मनाते हैं वो दरअसल वासुकी की उसी असीम भक्ति और उनके निस्वार्थ समर्पण का एक बहुत ही सुंदर और जीवंत उत्सव है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में छूट जाता है, क्या असली ताकत दुनिया पर राज करने और सब कुछ कंट्रोल करने में है, या फिर किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देने में? इस भक्ति डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लेनर के सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विचारों के इसी महासागर में गोते लगाते रहिए।